मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में पाठ 5, धमक धमक आता हाथी। तो जो चैप्टर को तो हमने कल रीड किया था ना, उसके प्रश्न उत्तर भी कल हमने देखे थे। आज हम अपनी आइडल की किताबें वो देखेंगे, उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, तो अपनी आइडल की किताब को ओपन करो, हम उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बच्चों, आपने अपनी आइडल की किताब को ओपन किया। देखो, धमक धमक आता हाथी। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, इस कविता में देखो, पहले कविता का सारांश बताया गया है। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस कविता में कवि हाथी के बारे में बात करते हैं। हाथी धमक धमक करता हुआ आता और जाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है, हिलाता और घुमाता है। हाथी धमक धमक करता हुआ आता और जाता है। हाथी जब पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी यह बात किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खा जाता है। हाथी धमक धमक करता हुआ आता और जाता है। ओके बच्चे, ये हमारी कविता का सारांश था। पहला प्रश्न, हाथी किस तरह से आता है? तो हाथी धमक धमक करता हुआ आता है। खाली जगह जाता हाथी तो धमक धमक जाता है। धमक धमक जाता है ना। हाथी अपनी सूंड को उठाता है। जब खाली जगह में जाता हाथी तो जब पानी में जाता हाथी। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। फिर हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी खुद के ऊपर पानी डालता है क्योंकि उसे नहाना पसंद है। हाथी अपने मुंह में पानी भरकर लाता है। फिर हाथी क्या खाता है? तो हाथी केले खाता है। फिर हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है कि हाथी केले खा के बताता नहीं है। यह तो नहीं खाली जगह हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी केले खाता है। हाँ। हाथी के 2 बड़े नुकीले दांत होते हैं। यस, हाँ। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो देखो, अपनी सूंड खाली जगह घुमाता हाथी, तो हम क्या लिखेंगे? अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। उसी प्रकार दूसरा है, कितने केले खाली जगह जाता हाथी। तो कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ओके बच्चों, फिर आगे है, पढ़िए और लिखिए। उठाना, गिराना, आना, जाना, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना और छोड़ना। फिर आगे समानार्थी शब्द लिखिए। तो धमक मतलब तेज, जोश, पानी मतलब जल, और हाथी का गज। ओके, फिर विरोधी शब्द लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो देखो, उठाना मतलब गिराना, गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। आना मतलब जाना। वाक्य है, कार्यक्रमों में कुछ लोग आना चाहते थे परंतु कुछ जाना चाहते थे। फिर एक छोटा तो बड़ा। वाक्य, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। ऊंचा तो नीचा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, गिरनार उससे नीचा है। पकड़ना तो छोड़ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा और सजा दिलाकर ही छोड़ा। फिर अपनी नोटबुक में निबंध लेखन कीजिए। हाथी का, तो देखो बच्चों, हाथी एक विशालकाय पशु है। हाथी को 2 छोटी छोटी आंखें होती है, 2 बड़े बड़े कान होते हैं। हाथी को खंबे जैसे 4 पैर होते हैं, एक लंबी सूंड और छोटी सी पूंछ होती है। फिर भी हाथी सुंदर दिखता है। हाथी धमक धम धम चलता है। उसे नदी या तालाब में नहाने में बड़ा मजा आता है। वह सूंड भर भर कर नहाता है। उसे केले खाना बहुत पसंद है। हाथी शाकाहारी पशु है। हाथी पत्ते टहनियाँ खाता है। हाथी समूह में रहता है, वन उपवन में घूमता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा हाथी को पालते थे, उस पर सवारी करते थे। हाथी जब चिंगाड़ता है तो दूर दूर तक सुनाई देता है। हाथी सब लोगों का सच्चा साथी है। बच्चों को
हाथी बहुत पसंद होता है। आपको अच्छा लगता है हाथी बच्चों? फिर है लिंग परिवर्तन करके लिखे। देखो, राजा का रानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया, शेर का शेरनी, माता का पिता, बंदर का बंदरिया, शिक्षक का शिक्षिका, मोर का मोरनी, हिरन का हिरनी, हाथी का हाथीनी। फिर ये ढांचे पर से कहानी और नोटबुक में लिखिए। तो एक जंगल का राजा शेर बहुत सारे प्राणियों को मार के एक को खाना, जंगल के प्राणियों को विनती। ये शब्द बच्चों, ये शब्द है एक को बारी बारी शेर के पास भोजन के लिए भेजना, एक चतुर को खरगोश की बारी, शेर को कुएं के पास ले जाना। ये शब्द दे रखे हैं। चलो हम इसकी कहानी बनाते हैं। ओके, वाक्य है सब। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। जंगल में अन्य जानवर भी रहते थे। शेर अपनी मर्जी के अनुसार बहुत सारे प्राणियों को मार डालता था। उसमें से एक को खाता था। सभी प्राणियों ने शेर को विनती करके कहा कि वे हर रोज एक जानवर को भोजन के लिए भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा चतुर था। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। भूखा शेर गुस्से से चिल्लाया और खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरे शेर मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। शेर भड़क उठा। उसने खरगोश को दूसरे शेर दिखाने के लिए कहा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। उसने शेर को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई प्रतिबिंब देखा। उसने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझ लिया। उसको मारने के लिए शेर कुएं में छलांग लगाई और मर गया। इस तरह खरगोश ने चतुराई से अपनी जान बचाई और जंगल के सभी प्राणियों को संकट भी दूर किया। तो बच्चों, ये हमारे धमक धमक आता हाथी के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। तो बच्चों, आप अपनी आइडल की किताब को, मैं इसको देख देख के अपनी आइडल की किताब में प्रश्न उत्तर लिखना। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी, तो PDF में से देख के लिख लेना। ओके बच्चों, बाय।